देख रहे हैं अंत तक 24/7 खबर सबसे हटके। हाय दिल्ली सरकार, केजरीवाल तेरे वादे झूठे, दिल्ली की जनता तुझसे क्यों ना रूठे। नमस्कार, मैं हूं जू श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं अंत तक 24/7। ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, ऐसा कहना है दिल्ली जल बोर्ड के कर्मचारियों का। आपको बता दें कि दिल्ली सचिवालय के बाहर आज दिल्ली जल बोर्ड के कर्मचारियों ने प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान दिल्ली सरकार के सामने उन्होंने अपनी मांगे रखी। उनकी मांगे हैं, 4 महीने से उन्हें सैलरी नहीं दी गई है, दिल्ली सरकार उन्हें सैलरी दे। साथ ही कोरोना काल के समय में जिन लोगों की मृत्यु हुई थी उनके परिवार को मदद का वादा दिल्ली सरकार ने किया था। अब दिल्ली सरकार वो वादे पूरे करे, साथ ही उन्हें मेडिकल की सुविधा भी प्रदर्शन कर रहे हैं कि हमारी जो समस्या है, हम दिल्ली जल बोर्ड कर्मचारी संगठन संघ से हैं। हमारी समस्या है कि हमें ना तो समय पे वेतन दिया जा रहा है, ना हमारे मेडिकल के पैसे मिल रहे हैं, और हमारे कोरोना काल में बहुत सारे साथी कोरोना की भीड़ चढ़ गए थे, उनके आश्रितों को नौकरी नहीं दी जा रही है। उनके आश्रितों को नौकरी दी जाए और हमारे दिल्ली जल बोर्ड में जो आउटसोर्सिंग हो रही है उसको बंद किया जाए। दिल्ली जल बोर्ड में कर्मचारियों की भर्ती की जाए, बहुत सारी पोस्टें खाली पड़ी है, उन पोस्टों को भरा जाए और जो शोषण किया जा रहा है मजदूरों का, उस शोषण को रोका जाए, प्रमोशन की जाए। प्रमोशन बंद पड़ी है, तो इसीलिए हम यहाँ आज इकट्ठे हुए हैं, अपना प्रदर्शन कर रहे हैं अपनी समस्याओं के विषय में। अगर ये प्रदर्शन के बाद भी सरकार आपके मांगों को पूरा नहीं करती है तो क्या करेंगे? उसके लिए हमारे दिल्ली जल बोर्ड कर्मचारी संगठन के जो अध्यक्ष हैं, जो फैसला लेंगे, मजदूरों की जो मसीहा हैं श्री कृष्ण भाटी जी, हम उनके नेतृत्व में जैसा हमें आदेश मिलेगा वैसा हम आगे अब इस कार्यक्रम को बढ़ाएंगे। आपकी क्या समस्या यही है कि हमें जल बोर्ड में भर्ती करने के लिए बोल लगा, हम 1998 से लगे हुए हैं, हमारी कोई भर्ती नहीं, कोई सुनवाई नहीं, कोई टाइम पे सैलरी नहीं आती, कोई सुविधा नहीं मिलती है। हमें तो ये है कि जैसे हमारे सीएम साहब ने कहा था जब इनकी सरकार आई थी कि हम जल बोर्ड के अंदर के हर विभाग के अंदर भर्ती करेंगे, ऐसा कोई काम नहीं हुआ है। हम यही कहना चाहेंगे जो जितनी पोस्टें पड़ी है खाली, वो पोस्ट ही भरी जाए। सर, आप जो ये बताया है इन्होंने, ये बिल्कुल सही बता रहे हैं कि जल बोर्ड के अंदर 1998 से ये काम कर रहे हैं और इनको ना कोई सुविधा मिलती है, ना कोई बेनिफिट मिलता है और इनको तनख्वाह भी टाइम से नहीं मिल पाती है। क्या मांगे हैं सर आप लोगों की? हम दिल्ली जल बोर्ड से हैं और हमारी मांगे हैं कि जो कोरोना काल में मुख्यमंत्री जी ने वादा किया था कि जो काम करेगा और उस कोरोना काल महामारी से बाई दिव्या एक्सपायर हो जाता है तो उनको हम 1 करोड़ रुपए देंगे और उसके परिवार के किसी भी सदस्य को सरकारी नौकरी देंगे। लेकिन ना तो उनको पैसा मिला है और ना ही उनको नौकरी मिली है, और वो तो छोड़ो, जो उनका अपना अधिकार है, जो उनको डेथ केस का पैसा मिलना चाहिए, वो भी नहीं मिला है। इसमें ऐसी स्थिति में, और यहाँ तक बात है कि जो मस्टॉल पे नौकरी लग जाती थी कोरोना मूल्य के आधार पे, वो भी लोगों ने खत्म कर दी। ना ही टाइम पे सैलरी मिल रही है, ना ही मेडिकल सुविधाएं मिल रही हैं। यहाँ तक बात है कि जो हमारा पीएफ का पैसा था, जो 2018 से अब तक की एंट्रियां ही नहीं है, मुझे तो लगता है पीएफ घोटाला है। सर, ऐसे में अगर आपकी मांगे पूरी नहीं होती है तो अब आगे आपका क्या कदम रहेगा? हम प्रदर्शन करेंगे, हम दिल्ली में घूमेंगे, हम आने वाले चुनाव में दिल्ली में घूमेंगे, पूरी दिल्ली में घर घर जाएंगे कि ऐसी निकम्मी सरकार को वोट मत देना। हम किसी व्यक्ति विशेष के विरोध में नहीं है, हम दिल्ली सरकार की जो मजदूर विरोधी नीतियां हैं उनके खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन सर, एक सवाल मेरे मन में ये है कि दिल्ली सरकार का कहना है कि उनके राज में दिल्ली की जनता बड़ी खुश है, उन्हें हर सुविधाएं उपलब्ध हो रही हैं, उन्हें किसी तरह की कोई परेशानी नहीं है। ऐसे में क्या कहेंगे आप? नहीं, ये बहुत अच्छी बात है कि दिल्ली की जनता यदि खुश है। दिल्ली की जनता तब खुश थी तब हमने कोरोना काल में पानी दिया था। यदि हम कोरोना काल में हम भी घरों में बंद हो जाते, हमारे साथी जो एक्सपायर हुए, तो वो क्या दिल्ली की जनता के नहीं है? जो कोरोना काल में जो हमारे साथी एक्सपायर हुए हैं, जो उनके परिवार वाले परेशान है, वो दिल्ली की जनता नहीं है, वो भी तो दिल्ली की जनता है, वो भी तो भारत के नागरिक है जो परेशान है। हमारे जो बच्चे हैं, जितने हम लोग नौकरी करते हैं, उनका जो परिवार है, क्या वो उसके नहीं है? वो भी तो उन्हीं के, क्या वो भी तो दिल्ली के, वो भी तो भारत के नागरिक है। वो परेशान होते रहे, बाकी लोग परेशान ना हो। जो प्राइवेट नौकरी करते थे लोग, उनको घरों में छुट्टी दे दी गई थी, जो सरकारी कर रहे थे
उनको इन्होंने वादा किया था हम पैसे देंगे, पैसा तो छोड़ो, उनके आश्रितों को नौकरी तो दो। दिल्ली सरकार से क्या कहना चाहिए? दिल्ली सरकार से हम निवेदन करना चाहेंगे कि आप अभी बहुत काफी समय है, जो सरकारी नौकरी कर रही है, जो वेकेंट पोस्ट खाली पड़ी है जल बोर्ड के अंदर, कम से कम उन्हें तो भरो। आज कम से कम 65-70 हजार कर्मचारी होना चाहिए था, जिस हिसाब से दिल्ली की पॉपुलेशन बढ़ी है। और वो तो छोड़ो, जल बोर्ड में मात्र 14,000 बल्कि 12,000 कर्मचारी रह गया, तो कैसे जल बोर्ड की सेवा होगी? दिल्ली की जनता की सेवा कैसे होगी जब कर्मचारी नहीं होगा? जब पानी समय पे नहीं पहुंचेगा तो कैसे दिल्ली की जनता की सेवा होगी? तो हम तो सीएम साहब से निवेदन करना चाहते हैं कि भाई जल बोर्ड आपके अधीन है। हमारे मंत्री श्री सौरभ भारद्वाज जी हैं, हम उनसे निवेदन करेंगे। हमारी सैलरी की फाइलें उनके पास तक जाती हैं, हमारी मेडिकल की फाइलें उनके पास तक जाती है। मंत्री जी को उन फाइलों में क्या ढूंढना है? दिल्ली का रेवेन्यू, उन्होंने जल बोर्ड का रेवेन्यू खत्म कर दिया है। तो भाई आप पैसे दो, हमें मतलब नहीं है, हमें तो एक जो हमारी जरूरत है उनको तो पूरी करो। क्या आप बताइए, जो नौजवान यूं ही घूम रहे हैं और जल बोर्ड में जो वैकेंसियां पड़ी हैं तो उनको भर्ती नहीं करनी चाहिए क्या? जो कॉन्ट्रैक्ट पे कार्यरत कर्मचारी हैं, ये लोग 98 से काम कर रहे हैं जल बोर्ड में, गली गली में जाकर के पानी पिलाते हैं, तो क्या उनको रेगुलर नहीं करना चाहिए? क्या उनको उनका अधिकार नहीं देना चाहिए? तो हम तो सरकार की जो मजदूर विरोधी नीतियां हैं उनके खिलाफ हम प्रदर्शन कर रहे हैं। और यदि नहीं करेंगे तो फिर हम प्रदर्शन करेंगे, फिर भी नहीं करेंगे तो मरता क्या नहीं करता, फिर हम भूखा आंदोलन करेंगे, हम सारे आंदोलन करेंगे। हम उसकी तरह जैसे राजस्थान में पायलट साहब के खिलाफ लोग डीटीसी वाले घूमे थे, हम दिल्ली की जनता के पास जाएंगे कि भाई जब कर्मचारी नहीं होगा तो आपको पानी कहां से मिलेगा? चाहे वो कोई प्राइवेट नौकरी कर रहा है, सरकारी नौकरी कर रहा है, जो दिल्ली सरकार के अधीन है, उन्हें तो दिल्ली की बात करनी चाहिए ना। केजरीवाल साहब, अब आप नींद से जाग जाइए। कहीं ऐसा ना हो कि 2024 का चुनाव आपके लिए हरी झंडी दिखाने की बजाय खतरे का निशान साबित हो। जिस तरह से जनता का मन बदल रहा है, उस तरह से लगने लगा है कि कहीं ना कहीं आपकी कुर्सी हिल रही है, डगमगा रही है। ऐसा ना हो कि अगर जनता की समस्याओं का समाधान आपने नहीं किया तो जनता आपको दिल्ली से बाहर कर दे। बाकी और भी जानकारी के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए आज तक 24/7।